हूँ यार, मैंने एक विद्यार्थी का कमेंट पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा कि सर मैं रात 1 बजे तक पढ़ता हूँ, शायद 12-1 बजे तक पढ़ता हूँ, तो मेरे पापा जो है मुझे सुलाते हैं कि बेटा अब तो सो जा, बहुत नाइट हो गया, कल जो है सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई कर लेना। ये समय जो होता है ना भाई, ये बार बार नहीं आता। और ये जो माँ बाप जब आपको बोल रहे हैं ना, समझ लीजिए आप अपनी सफलता के बहुत नज़दीक हैं। ये माँ बाप जब भी बोलते हैं जब उनको दिखता है कि मेरा बेटा पूरा दिन हो गया और रात में भी 12-1 हो गया, जब उनको जो है प्यास लगती है या फिर वो रात में उनकी आंखें खुल जाती हैं और जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा अभी भी पढ़ रहा है, तो आपके आएंगे बगल में और कंधे पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे बेटा अब तू सो जा, कल जल्दी जो है जग जाना, कल जो है सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेना। मेरे भाई 1-1.5 महीना है, या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर जो भी काम कर रहे हो उससे छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा 1-1.5 महीने में ना आप बहुत तगड़ा स्कोर कर देंगे। इतना मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। अगर आपने इस समय पर गिव अप कर दिया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार बहुत कम समय है यार, हमारा तो नहीं हो पाएगा, तो मेरे भाई सोचते रह जाएंगे। एक बात याद रखना, वैकेंसी कितनी भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका जो डेडिकेशन है ना, वो जो है लास्ट अंतिम समय तक जो है बरकरार रहना चाहिए। देखिए ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जितना भी समय है उसको पूरी अच्छी तरह से रात और दिन एक कर दीजिएगा। और मैं जानता हूँ। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं 4 सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आएंगी उनको लेकर के आपके सवाल हैं। सर इतने कम समय में हम 4 सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करेंगे? क्योंकि देखिएगा 4 सब्जेक्ट को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें से अगर आप 3 सब्जेक्ट पर अच्छी अपनी बहुत बेहतरीन कमांड कर लेते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने आराम से जो है कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। कट ऑफ कितना भी जाए, बस आप 3 सब्जेक्ट को बेहतर कर लेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। एक सब्जेक्ट अगर नहीं भी समझ में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा आपको मैं बताऊं, जैसे आपके पेपर में क्या होता है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और जीके जीएस हो गया। अब देखो जीके जीएस वाला पोर्शन ऐसा होता है जो हर किसी का हाथ जो है वो उसमें तंग ही रहता है। आप चाहकर के भी पूरा स्कोर उसमें नहीं कर सकते। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर पता है देन आप उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन देन आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप या तो उसे छोड़ देंगे या फिर आपसे गलत अप्लाई कर देंगे उसमें। तो ओवरऑल क्या होता है कि जीके जीएस में अगर आपका बहुत अच्छा हाथ नहीं है, बट फिर भी अगर आपका देखिएगा मैथ हो गया, मैथ हो गया, हिंदी एंड रीजनिंग है, अगर आप इनमें ओवरऑल अगर बढ़िया स्कोर करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप जीके जीएस में भी आराम से 10-12% तो आप कर ही लेंगे। क्योंकि पूरे पेपर में जीके जीएस में क्या होता है, पूरे पेपर में क्या होता है कि 10-12% ऐसे आते नॉर्मली जो हर विद्यार्थी उनको जानता है। तो ओवरऑल क्या हो गया, जैसे मैथ में आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो 18 से 19 सवाल आते हैं। अब 18 से 19 सवाल में आप पेपर खुद लगा करके देख लेना, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। 18-19 में से आज भी अगर आप पेपर उठा के देख लेंगे ना, तो भाई साहब कम से कम 14-15% इतने बेसिक आते हैं कि तुम आराम से कर जाओगे। अगर आप पेपर को बहुत डिफिकल्ट लेवल से सोच रहे हैं तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और पेपर में बेहतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप मैथ्स में 18-19 में से 15 तो भाई आराम से कर लेंगे। 2-3 सवाल होते हैं, ये हर पेपर में आते हैं, जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है उन सवालों तक पहुंचने के लिए। बात करते हैं आपके रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या होता है, हर बार जो होता है 10 से 15% नए लेवल के आते हैं। वो शायद हमने कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कुछ अलग ही आता है हर बार। किसी भी पेपर में आप देख लीजिएगा रीजनिंग में 15% एकदम नए पैटर्न के आते हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, रीजनिंग जो होता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। रीजनिंग जो होता है, जहां तक देखिएगा आपने एसएससी का पेपर दिया होगा, राजस्थान पुलिस का दिया होगा, आपका बाकी जो एमपी पुलिस का दिया होगा, तो रीजनिंग जो होता है ना वो अपना यूपी का इतना आसान आता है कि आराम से आप जो है आने वाले 1 महीने के अंदर आप बहुत बेहतर उसमें कर जाएंगे। तो रीजनिंग में देखिएगा आपको पता है जो समय आपको मिला हुआ है लगभग 50 दिन का, वही समय दूसरे विद्यार्थी को मिला है। तो आप ये कहीं साहब वो तो तैयारी कर रहा था, हमने अभी तैयारी किया है, तो ओवरऑल इस तरह से तो फिर आपका स्कोर जो है वो कम ही जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सही समय पर, अगर आप जब समय होता है पढ़ाई का और उस समय को अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। वो कहते हैं ना खरगोश, और आपने खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी, खरगोश और कछुआ वाली कहानी। देखिएगा खरगोश शुरुआत में बहुत रफ्तार से दौड़ा था, जब उसे दौड़ना था तब वो सो गया था। वैसे ही लेकिन जो कछुआ था वो क्या था, कछुआ कंटिन्यूअस जिस वे से, जिस स्पीड से वो चल रहा था, उसी स्पीड से वो जो है वो उसने अंत तक, जब तक उसे मंजिल नहीं मिली तब तक उसकी जो रफ्तार थी वो सेम रही। वैसे ही आप देखिए आपका पेपर आ गया, अब आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं या फिर आप सो रहे हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात होगा। फिर ओवरऑल देखिएगा जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, पिछले 2-3 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, भाई उसका तो नंबर आना चाहिए ना। आपका नंबर क्यों आए,
क्योंकि जब आप मान ली 2-3 घंटे आप पढ़ रहे हैं और जब जब समय मिलता है तब तो आप उसे जो है खेलने कूदने में निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल आपका नंबर क्यों आए? जो रात और दिन पढ़ रहा है भाई उसका नंबर आना चाहिए ना। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो रीजनिंग है, मैथ है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी रहा आपका हिंदी का, देखो हिंदी का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। हिंदी का जो व्याकरण और साहित्य होता है, साहित्य में जो आपकी रचनाएं वगैरह आती हैं वो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता है, ये होता है साहित्य वाले पोर्शन में। बाकी जो व्याकरण होता है, व्याकरण बहुत आसान होता है। आपको देखो पर्यायवाची शब्दांश या फिर जो है आपका अनुलोम, जो आपका विलोम शब्द है पर्यायवाची हैं, ठीक है। और बाकी जो व्याकरण के संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन सबसे सवाल जो है पूछे जाते हैं, जो बहुत बेसिक होता है। आराम से आप हिंदी को अगर आप 10 दिन भी दे देंगे ना पूरा टाइम, तो आप आराम से कर लेंगे। हिंदी बड़ा पोर्शन नहीं है, लेकिन इस पूरे पेपर में हिंदी बड़ा फैक्टर करता है आपके कट ऑफ से ऊपर स्कोर करने में, क्योंकि हिंदी क्या होता है ओवरऑल कम समय में तैयार हो जाता है और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आराम से आप पूरे में से पूरा कर सकते हैं। बस साहित्य वाला प्रॉब्लम होता है, 3-4 सवाल उसमें से गड़बड़ हो जाता है, बाकी ओवरऑल तो बेहतर स्कोर होता है हिंदी में। तो देखो हिंदी, मैथ और रीजनिंग हो गया, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। आप यार देखो ओवरऑल अगर आप यूपीएसआई का पेपर उठा लीजिएगा तो जीके जीएस को थोड़ा सा साइड में कर देंगे ना, तो भी आप आज की तैयारी से आप यूपीएसआई 2021 का जो पेपर गया था उसको भी आप बेहतर तरीके से फोड़ सकते हैं। तो ये कहें कि साहब पेपर जो है वो रीजनिंग, मैथ, हिंदी बहुत डिफिकल्ट आता है, भाई नहीं आता। इनके बदौलत ही जो होता है पेपर क्वालिफाई होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो जीके में अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना कि यार जीके याद नहीं हो रहा, इतना सारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है ना, आपका जो वो एंसाइंट हिस्ट्री हो गया, अगर आपको बात करते हैं आपका पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, सर समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी 3 सब्जेक्ट हो तो कर लो भाई। मैथ रीजनिंग में तो आपको याद कुछ करना ही नहीं है, बाकी वो प्रैक्टिस विषय है। बाकी हिंदी है, आराम से 10 दिन में निकल जाएगा। अब देखिएगा आपका एक बड़ा, मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ। आप देखिएगा इस टाइम पर मैंने जैसे आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि आप जो है अपनी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आप जो है अभ्यास करते रहना। अभ्यास करते रहेंगे तो चीज़ें रिदम में रहेंगी। आप हर चीज़ को देखो, जब भी कभी आप कोई भी अभ्यास पेपर लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो उसमें देखा होगा ना हर टॉपिक से सवाल आते हैं। तो हर टॉपिक से सवाल का मतलब होता है कि आप हर टॉपिक को टच कर रहे हैं। तो वैसे ही हर टॉपिक का आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूरी है। आप 2-3 प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइएगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो भी चलेगा। देखिएगा एक समय था जब मैं तैयारी करता था ना भाई, मार्केट में शायद ऐसा कोई प्रकाशन नहीं था, ऐसी कोई किताब नहीं थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जेल पुलिस के लिए वही सेम आती थी। कोई छोड़ दिया हो मैंने, एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ा था। जो मेरे साथ में तैयारी करते थे उस टाइम पर लाइब्रेरी में सन 2020 के आसपास, वो आज भी आगरा में मौजूद हैं। ऑलरेडी मोस्ट ऑफ दैम, कुछ जो हैं वो जो अनएम्प्लॉय हैं अभी वो उनका नौकरी नहीं लगा है, बाकी कुछ हैं इनका नौकरी अच्छे लग गए हैं वो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा देखिए उनको भी, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता है यार हमने बहुत मेहनत किया था, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ा था। आप अगर एक प्रैक्टिस सेट या 2 प्रैक्टिस सेट पे भरोसे पर डिपेंडेड है भाई इसमें से आएगा और कुछ नहीं, भाई ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी उठा के देख लो, आप बस उससे स्पीड बढ़ती है और स्पीड ही इस समय 2 घंटे के कम समय के अंदर आपको जो है वो सिलेक्शन दिलाती है। आप सभी को पता होगा टेक्स्ट बुक जो होता है वो बेहतरीन जो होता है, मॉक टेस्ट पेपर जो आपको प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल देखिएगा 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक क्रिसमस सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो उसमें देखिएगा 499 की जगह पर अब वर्तमान में 224 रुपये में वो आपको मिल जाएगा। अब 224 से भी कम लेना है तो कूपन कोड अप्लाई कर देना, RCU 10% लेस हो जाएगा और आराम से ये 224 से भी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास लेते हैं, पास प्रो, तो पास प्रो जो होता है वो 699 की जगह वर्तमान में 314, लेकिन RCU अप्लाई कर देंगे तो 314 से भी कम आ जाएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा पास प्रो लेना, क्योंकि उसमें जो है एडिशनल, देखो प्रो तो कोई चीज़ वो अच्छा ही रहता है, उसमें एडिशनल चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं। अब देखिए टेक्स्ट बुक पर आपको पता होगा ना, टेस्ट के आप रोजाना जीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, मैथ्स के आते रहते हैं, रीजनिंग के आते रहते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप सिर्फ एक बाय करेंगे 1 साल के लिए, जितने हजारों उसमें वहां पर पेपर, क्वेश्चन पेपर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया, यूपीएसआई हो गया, राजस्थान पुलिस, एसएससी जीडी, भाई हर किसी का आप एक्सेस कर पाएंगे। तो मेरा आपसे बस सजेशन रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक पर दी हुई ये जो सेल चल रही है 25 से 18 तक ये अवेलेबल रहेगा और इतने कम समय, शायद मैंने तो नहीं देखा इतने से कम जो है कभी सेल जाएगा नहीं। तो ओवरऑल देख सकते हैं बेहतरीन मौका है आप सबके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। RCU कूपन कोड अप्लाई करने के बाद में ये टेस्ट पास जो पास प्रो है और आपका पास है ओवरऑल जो है बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा।
बाकी जितने भी जो रेसर जो घोड़े हैं वो अब तक दौड़ते चले आ रहे हैं, और अगर इस टाइम पर उनका जो स्पीड कम हो गया, आपका रफ्तार जो होता है उनसे डबल स्पीड से है, तो मैं कहूँगा आप 1.5 महीने के अंदर ना सबको जो है ओवर कर लेंगे। तो बस सभी को छोड़ सकते हैं पीछे, आप अपनी तैयारी बहुत बेस्ट कर सकते हैं 1.5 महीने के अंदर। प्रयास करते रहिएगा। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आराम से जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए टॉपिक और आपको समझ में आने लगेगा। और वीडियो को विदाउट लाइक हुए आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स आपका स्वागत करता है। आप कमेंट के अंदर कोई भी जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रीड कर लूँगा। लगेगा कि हाँ इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मैं डैम श्योर समय मिलते ही, ड्यूटी ख़त्म करते ही तुरंत आपके सामने जो मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। थैंक यू।